बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ और बिलख़ुसूस आप तमाम लोगों को मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और अल्लाह तबारक व तआला इस दिन की बरकत से, इस महीने की बरकत से हमारे घर में बरकत अता फ़रमाए, हमारे घरों में रहमत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन दिनों की बरकत से मेरे साथ चलने वाले इस रूहानी सफ़र पे तमाम शागिर्दों को, मेरे तमाम मुरीदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सफ़र में कबूल व मकबूल फ़रमाए और उन तमाम लोगों को इस्तकामत दे कि जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में चल रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों में से एक नेमत है और एक ऐसी नेमत है ये महीना कि जिसका कोई बदल नहीं। ये वो महीना है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत पर एक एहसान किया, जो अपने महबूब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ज़मीन पर भेजा। तमाम कायनात में रंग से घुल गए, हर तरफ हिदायत की रोशनियाँ, हिदायत का नूर चारों सिम अपनी बुलंदियों को छूता हुआ आसमानों की बुलंदियों में जाके गुम हो गया। जी, ये वही महीना है कि जिस महीने में हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और अगर हम रूहानियत की बात करते हैं, हकीकतन अगर देखा जाए तो रूहानियत का सफ़र ही उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। उससे पहले जो भी सफ़र होता रहा वो सिर्फ़ और सिर्फ रूहानियत का अक्स था। ये वो नूर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नूर को वो वसाअत अता फ़रमाई, वो रोशनी अता फ़रमाई कि जिससे पूरा कायनात में नूर फैल गया। अगर हकीकतन देखा जाए तो तमाम रूहानियत, तमाम मार्फत, सब कुछ इसी ही घराने की बदौलत है। अगर हम अपने सलासिल की अगर बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान क़ादरिया, जिसके सरखील बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और आप हसनी हुसैनी सादात घराने से हैं। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। कहते हैं कि रूहानियत के अंदर, सलासिल के अंदर सालिक को उस वक़्त तक कमाल हासिल नहीं होता जब तक कि सादात घराने का फैज़ उसको ना मिल जाए। चाहे वो कितनी ही रियासत का मालिक क्यों ना हो, चाहे वो सुलूक में उसने कितना ही कमाल हासिल क्यों ना किया हो, वो उसकी बुलंदियों को नहीं पहुंच सकता जब तक सादात घराने का फैज़, उसकी इजाज़त उसको ना मिल जाए। सादात घराने का फैज़ हासिल करने के लिए बुज़ुर्गान दीन ने एक जगह से दूसरी जगह कई मीलों का सफ़र पैदल तय किया, सिर्फ़ इसलिए कि वो जो नबी का घराना है उसका फैज़ उनको मिल जाए। नबी का घराना ये वही घराना है
कि जिसमें नबूवत की अमानतें जो आपके ज़रिए तमाम आलम इस्लाम में पहुँची। अगर हम बात करते हैं नबी के घराने की, तो नबी का घराना है जिसको कहा जाता है पंजतन, यानी कि अहले सादात। वो घराना, ये वो 5 लोग कि जिनके नाम के वसीले से लोगों ने दुआएं की हैं, कि जिनके नाम के वसीले से आपकी पैदाइश से पहले जो अल्लाह के नेक और बुर्गज़ीदा बंदे गुजरे हैं, उन्होंने इन नामों के वसीले से दुआएं मांगी हैं। यहाँ तक तारीख़ हमें मिलती है कि अगर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को देखते हैं तो बाकायदा तौर पर उस कश्ती में कुछ अस्मे मुबारक लिखे हुए थे, और उन अस्माओं मुबारक की जब तशरीह और तर्जुमा किया गया तो वो पंजतन पाक के नाम थे। यानी वो पंजतन पाक के नाम कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इज़्ज़त और जो मकाम और जो मर्तबा दिया है, वो शायद ही किसी के हिस्से में हो। वो नहीं हो सकता किसी के हिस्से में। क्यों? क्योंकि आपके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि हर नबी की औलाद उसके पूछ से होती है, और मेरी औलाद ए अली तुम्हारी पूछ से है। हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी क्या शान थी, आपका क्या मकाम व मर्तबा था कि वो सहाबी रसूल कि जो खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं, जब आपके सामने आ जाया करते थे तो आप झुक कर उनसे अदब में, उनसे मोहब्बत में, उनसे अखलाक से पेश आया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ा कमाल हासिल किया था। यही वो घराना है, यही रूहानियत का मुंबा है। तमाम सलासिल के फैज़ यहीं से जारी होते हैं। और अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात करते हैं, आपके नबूवत के उन राज़ों की बात करते हैं, नबूवत की उन अमानतों की बात करते हैं कि जो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द की, यानी कि नबूवत तो ख़त्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद फिर यही सिलसिला विलायत की सूरत में मुंतकिल हो गया। अब कोई नबी तो नहीं आ सकता क़यामत तक, लेकिन नबूवत का ही अक्स जो है वो विलायत है, और ये वो अक्स है और ये वो कमालात हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आया। विलायत की अगर हम बात करते हैं तो ये विलायत का जो चश्मा है, ये विलायत का जो एक बहता दरिया है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से जारी हुआ। यही वो घराना है जिसके बारे में सरकार दो आलम ने फरमाया था कि मेरी औलाद अली की पूछ से है। जब ये विलायत का चश्मा आपके घर से फूटा और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, तमाम वो अमानतें जो हर नबी अपने साथ लेकर आते थे, वो तमाम की तमाम अमानतें एक जगह जमा हो गई, और एक जगह जमा होने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद फिर आपने
वही अमानतें विलायत की सूरत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतकिल कर दिया। तो ये विलायत का दरिया फिर मुंतकिल होता हुआ बुज़ुर्गों से, फिर ये जारी और सारी रहा और भी क़यामत तक जारी रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम इन्हीं अहले सादात के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं और हम इसी नबी के चाहने वालों में से हैं और हम इन्हीं नबी की उम्मती हैं और हमें इस उम्मती होने पर फ़ख्र है। ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ाई का एहतमाम, नज़र नियाज़ का एहतमाम किसी एक दिन को मखसूस करके करें। ये पूरा महीना आका का है, आप जब चाहे कर सकते हैं। 9 रबीउल अव्वल, 2 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, ये पूरा महीना ही आका का है। और हम जितना कुछ पढ़ते हैं, हम जितना किसी चीज़ का एहतमाम करते हैं, उसका फैज़ हम तक पहुंचता है, हमें उसके फ़ैज़ात, उसकी बरकतें मिलती हैं। और मैं समझता हूं कि हमें इस दौरान, इस दिन हमें ज़िक्र अस्कार का एहतमाम करना चाहिए, हमें दुरूद पाक की महफ़िल सजाना चाहिए और ऐसी महफ़िल सजाना चाहिए कि जिससे तमाम घर पुरकैफ़ हो जाएं और अल्लाह तबारक ताला हमको शरीयत के रास्ते पर ही रखे और तरीक़त के रास्ते पे हमारा ख़ात्मा फ़रमाए और हमारे हाथ में हमारे बुज़ुर्गों की रस्ती हमेशा कायम व दायम रखे। तो मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं और मेरी तरफ़ से एक बार फिर आप तमाम लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकतें आपके घरों में अता फ़रमाए और जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह तबारक ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग दुनियावी मकासद में जिस मामले में परेशान हो, मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ हैं कि अल्लाह तबारक ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो मुझे याद रखिएगा अपनी बहुत ज़्यादा दुआओं में, उससे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके।